सीक्रेट स्कॉलरशिप सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो होने वाला है। एक वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया था जिसके अंदर मैंने सीक्रेट स्कॉलरशिप बताई थी फॉर द ऑल यूजी कोर्सेस एंड बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये स्कॉलरशिप भी जो है कुछ सेलेक्टेड कोर्सेज के लिए होने वाली है और साथ ही ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप होने वाली है। ऑब्वियसली सीक्रेट स्कॉलरशिप है तो इसलिए मैंने इसका नाम जो है हाइड कर दिया है। वीडियो के लास्ट में या मिड के अंदर मैं बताऊंगा इसका कि ये स्कॉलरशिप क्या है, कौन सी है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, इसका कौन सी वेबसाइट्स पे इसकी डिटेल सारी आपको मिलेगी, साथ ही डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सारी डिटेल अपन जो है बाद में देखेंगे। तो शुरू करते हैं ये स्कॉलरशिप, है ना, सीक्रेट स्कॉलरशिप सीरीज़ का पार्ट 2। हम इसी तरह की स्कॉलरशिप रिलेटेड डिटेल अपने चैनल पे लाते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको फॉर्म भरने में किसी तरह की प्रॉब्लम आई तो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज फ्रेंड के साथ और फैमिली फ्रेंड के साथ, ताकि उसको भी इनका बेनिफिट मिल सके। हम अपने स्कॉलरशिप रिलेटेड सारी डिटेल अपने व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल और ब्लॉगर चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इन चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। बात करते हैं सीक्रेट स्कॉलरशिप पार्ट 2 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले एप्लीकेंट को जो है एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में किसी भी सेंट्रल या स्टेट के गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में इनरोल होना जरूरी है। यानी कि आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो और देश के किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल की यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, उसमें आप एडमिशन ले चुके हो, ठीक है। उसके अलावा आपने कोई कम्पिटिटिव रिटन एग्जाम के थ्रू उसमें एडमिशन लिया हो। कम्पिटिटिव रिटन एग्जाम कौन से होते हैं, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग होते हैं, जो अपन आगे देखने वाले हैं। होल्ड एन एडमिशन ऑफर ऑफ वन ऑफ फॉलोइंग डिसिप्लिन, यानी कि आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो चुकी है और अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। तो सबसे पहला कोर्स कौन कौन से स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं? ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, नॉट डिप्लोमा, ओनली डिग्री। मेडिसिन के अंदर कोई भी ग्रेजुएट डिग्री। देखो, इंजीनियरिंग किसी भी कोर्स से कर रहे हो आप, कोई मैटर नहीं करता, चाहे किसी से भी करो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, CS हो, किसी से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर डिग्री होनी चाहिए। डिग्री के इक्विवेलेंट होनी चाहिए आपकी वो जो कोर्स कर रहे हो, ठीक है। जैसे मेडिसिन में चाहे आप एलोपैथी वाला कोर्स कर रहे हो, यानी MBBS कर रहे हो, BAMS कर रहे हो, BHMS कर रहे हो, यानी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या एलोपैथी का कोई सा भी कोर्स कर रहे हो जो डिग्री हो, ठीक है। डिप्लोमा वाला इसमें नहीं चलेगा। उसके अलावा MBA कर रहे हो या PGDM कर रहे हो, आर्किटेक्चर के फील्ड में कोई कोर्स कर रहे हो, CA आपने CPT एग्जामिनेशन दिया हो, उसके अंदर CA कर रहे हो, CFA कर रहे हो, फाउंडेशन टेस्ट देने के बाद LLB कर रहे हो, देखो LLB के अंदर एडमिशन भी लिया हो आपने एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद, ठीक है। उसके बाद जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन के अंदर कोई डिग्री कर रहे हो, तो ये कोर्स अगर आप कर रहे हो इंजीनियरिंग, मेडिसिन, MBA, आर्किटेक्चर के फील्ड में CA, CFA, LLB, जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन के फील्ड के अंदर, तो आपको ये स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके अलावा आपके क्लास 12 में मिनिमम 90% आपके पास मार्क्स सिक्योर किए हुआ आपने, ठीक है। उसके अलावा फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है। नोट में कुछ लिखा है कि आपको जो है हर साल ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, हर साल इस स्कॉलरशिप का रिन्यू होगा, लेकिन रिन्यू किस बेसिस पे होगा? आपको हर साल, हर सेमेस्टर में मिनिमम 75% मेंटेन करना होगा, ठीक है। और 50% ऑफ द स्कॉलरशिप रिजर्व फॉर द गर्ल्स के लिए रिजर्व है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, तो 50% गर्ल्स के लिए होगी, 50% जो है बॉयज़ इसके लिए सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है 30 नवंबर 2025 रखी गई है, तो काफ़ी टाइम है आपके पास, लगभग 15-16 दिन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट क्या मिलेगा? तो इसमें जो है 75,000 रुपये पर ईयर, 75,000 रुपये का स्कॉलरशिप इसमें दी जाएगी, ठीक है। तो पर ईयर 75,000 रुपये काफ़ी होते हैं, काफ़ी जो है। अगर आपके 50,000 रुपये कोर्स के लगते हो तो 25,000 रुपये से आप कुछ भी लैपटॉप खरीद सकते हो, कुछ मोबाइल खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो आप, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप होने वाली है अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, वो इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना है वो मैं सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट,
ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको फोटोकॉपी करवाने हैं और सेल्फ अटेस्ट करके आपको जो है अटैच करने हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एप्लीकेशन फॉर्म की जो कंप्लीट डिटेल है किस तरह से फिल करना है वो आप आई बटन पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हो, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि फॉर्म किस तरह से फिल करना है। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए आपको। पहले तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की चाहिए। अगर आप आपके पिताजी जो है सैलराइज्ड पर्सन है तो सैलरी स्लिप या आईटी रिटर्न लगा सकते हो। अगर फार्मर है या कोई जॉब करते हैं तो तहसीलदार, एसडीएम या सरपंच द्वारा इश्यू किया गया एक इनकम सर्टिफिकेट होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है। उसके अलावा आपने जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रखा है उसका जो है अलॉटमेंट लेटर, जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ था उसका अलॉटमेंट लेटर आपको उसके साथ अटैच करना है। उसके अलावा 10वीं की मार्कशीट, 11वीं की मार्कशीट, उसके बाद में 12वीं की मार्कशीट, और उसके बाद में जितने भी एग्जाम आपने क्लियर किए। अभी जैसे मान लीजिए आप थर्ड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट एंड सेकंड सेम की मार्कशीट, सेकंड ईयर के थर्ड एंड फोर्थ सेम की मार्कशीट, और थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम की मार्कशीट आपको इसमें अटैच करनी होगी। यानी 10th के बाद में जितने भी आपने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उन सब की मार्कशीट आपको अटैच करनी है। उसके बाद 10th एंड 12th की मार्कशीट अटैच करनी है और सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी नीचे खुद के साइन करने हैं। रिजल्ट ऑफ ऑल सेमेस्टर एग्जाम पास्ड, सभी सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं उनके आपको अटैच करनी है। लेटेस्ट फी रिसिप्ट, अभी मान लीजिए थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर की ही फीस रिसिप्ट आपको जो है उसके साथ अटैच करनी है। फी रिसिप्ट साइन बाय द डिटेल ऑफ द फी रिसिप्ट। डिटेल ऑफ द फी रिसिप्ट ये होती है फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर, फीस की रिसिप्ट और फी स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग चीज़ होती है। फी रिसिप्ट होती है कि आपने कितनी फीस पे की, जिसमें आपने जो है एडमिशन फीस कितनी दी, ट्यूशन फीस कितनी दी, वो सारा होता है। और एक फी स्ट्रक्चर आता है जो कॉलेज इशू करता है बिफोर आपसे पैसे लेने, फीस लेने से पहले, कि एक नोटिस आता है ना आपके पास कि ये जनरल के बच्चों की फीस होगी, या ओबीसी के बच्चों की, या SC ST के बच्चों की फीस होगी, ये गर्ल्स की होगी, या हॉस्टलर की फीस होगी। वो पूरा एक चार्ट आता है, उसको बोलते हैं फी स्ट्रक्चर, जिसमें प्रिंसिपल के सील एंड साइन लगे होते हैं। ठीक है, तो वो आपको जो है फी स्ट्रक्चर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड, स्टूडेंट का आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट होना चाहिए। वो एफिडेविट किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। मैंने जो वीडियो बनाया है ना कि हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ उसी के अंदर मैंने बताया है कि आपको एफिडेविट में क्या लिखवाना है, किस तरह से बनाना है। उसके अलावा मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है कि मैंने किस तरह से इस स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी किए थे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना कि मैंने किस तरह से वो डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं। ठीक है, पासबुक फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द पासबुक, बैंक पासबुक आपको जो है उसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। अगर बैंक स्टेटमेंट ऑफ ऑल सेविंग, यानी कि स्टूडेंट के फादर का, मदर का, सिस्टर, ब्रदर का, जिनका भी बैंक अकाउंट है बैंक के अंदर, उन सबके बैंक स्टेटमेंट की आपको जो है बैंक स्टेटमेंट को उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। कितने महीने का, तो कम से कम 1 महीने का बैंक स्टेटमेंट तो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा ए सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन दैट स्टेट, एक सर्टिफिकेट आपको जो है एक कॉलेज से लिखवाना पड़ेगा, कॉलेज के लेटर हेड के ऊपर, कि ये स्टूडेंट जो है हमारी कॉलेज के अंदर पढ़ता है और इसने जो है किसी भी मैनेजमेंट या कन्वेनर कोटा से या अदर कोटा से एडमिशन नहीं लिया है, प्रॉपर गवर्नमेंट सीट पे आया है, या फिर जो मैनेजमेंट सीट या कन्वेनर कोटा के अलावा अदर सीट से आया है, और कोई भी अदर स्कॉलरशिप ये नहीं ले रहा है, तो ये लिखवा के आपको वहाँ पे इंस्टीट्यूट से लिखवाना पड़ेगा और उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको एक चेकलिस्ट भरनी पड़ेगी, उस चेकलिस्ट में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो सारे मार्क करने होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट किस तरह से रेडी करने हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो दे दिया है, आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये सारे फॉर्म फिल करने के बाद में आपको जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है एक एड्रेस पे भेजना है। वो एड्रेस कौन सा है वो मैं बताऊंगा अभी, आप टेंशन ना लें, किस एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन स्कॉलरशिप है, कोई फर्जी स्कॉलरशिप के बारे में मैं बताता नहीं। मेरे चैनल पे एक भी स्कॉलरशिप जो है फर्जी नहीं बताई गई, सारी ऐसी स्कॉलरशिप है जो वास्तव में बच्चों को मिलती है। ठीक है, मैं फिर बता दूँ, स्कॉलरशिप रिलेटेड सारी डिटेल अपने चैनल पे लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई किस तरह की प्रॉब्लम आई है आपको फॉर्म भरते समय, और शेयर करें अपने कॉलेज दोस्तों के साथ।
अब मैं बता देता हूँ स्कॉलरशिप का नाम। तो स्कॉलरशिप का नाम है निरंकारी राजमाता स्कॉलरशिप स्कीम 2025-26। ये एक ऑफलाइन स्कॉलरशिप, यानी एप्लीकेशन फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली वहाँ पे भेजने पड़ेंगे, एक हार्ड कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये संत निरंकारी राजमाता स्कॉलरशिप है जो कि ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से। और किस एड्रेस पर आपको भेजने हैं वो एड्रेस मैं बता देता हूँ। वो एड्रेस है यहाँ पे संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन 80A अवतार मार्ग, संत निरंकारी कॉलोनी, दिल्ली में। वहाँ पे आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके भेजने हैं। तो ये थी अपने सीक्रेट स्कॉलरशिप का पार्ट 2, जो कि एक स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए था। ये कोर्स जो परस्यू कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप होने वाली थी। बाकी वो 2 वीडियो आप चेक करना ना भूलें, जिसमें फॉर्म फिल करने की डिटेल और मैंने किस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं उनका जो है मैंने डिटेल दी है। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।